जितने भी डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड वर्कर हैं या फिर कैजुअल लेबर है या फिर आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। आप सभी ने पिछले 10-12 दिन पहले एक खबर सुनी थी जिसमें ये कहा गया था कि सरकार जो है उसने एक ऑर्डर निकाला है जो सिविल सेक्रेटरीट जम्मू श्रीनगर की तरफ से लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ने निकाला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम जो है 15 दिन का समय दे रहे हैं, जिसमें डाटा चाहिए तमाम डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर्स का, नीड बेस्ड वर्कर्स का, आशा वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का और हेल्पर्स का। ये इसलिए चाहिए था क्योंकि ईपीएफ जो है उसके लिए और ईएसआईसी जो है उसके लिए जो है इन चीज़ों को करना अनिवार्य था, जिसमें ये कहा गया था कि एक इंश्योरेंस जो रहेगा, जो स्टेट बॉडी जो है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उस आप लोगों का इंश्योरेंस करवाएगी और उसके अलावा जो ईपीएफ जो है वो आपका जो है वो कटेगा, यानी कि ईपीएफओ के तहत जो है आपका प्रोविडेंट फंड जो है वो कटेगा, जिसमें एम्प्लॉय का शेयर 12% होगा और जो एम्प्लॉयर होगा वो उसमें 12% वो भी शेयर जो है वो देगा। वो इसी तरीके से ईएसआईसी जो है जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, जो स्कीम है सरकार की, उसके तहत 0.75% जो है वो एम्प्लॉय के शेयर से कटेगा और वही 3.25% जो है वो आपको सरकार जो है वो पे करेगी ताकि आपका इंश्योरेंस हो सके। लेकिन अब ये आदेश था, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, ये वो आदेश था जो आदेश जो है मैंने आपको दिया था, समझाया भी था और बताया भी था, लेकिन अब इसकी अवधि खत्म हो चुकी है। तो क्या सरकार या फिर सिविल सेक्रेटरीट के जितने भी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी विभागों के अंदर ये सभी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो नीड बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, तो क्या इन लोगों का डाटा अब तैयार हो चुका है? तो क्या अब डिपार्टमेंट जो है इन लोगों के लिए जो है ये दोनों चीज़ें, जिसमें इनका पीएफ और जिसमें इनके लिए ईएसआईसी के तहत इनको रजिस्टर करने जा रही है सरकार ताकि इनको इंश्योरेंस और इनका पीएफ जो है वो कटे, ये अगर ऐसा हो चुका है, क्योंकि अभी जो हमारे पास सोर्सेज से इंफॉर्मेशन पहुंची है कि इस ऑर्डर पर काम चल रहा है और ये अंतिम पड़ाव पर है और जल्द ही जो है यानी कि ये रिपोर्ट एक जो है वो जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएगी। डिले हुआ इसमें क्योंकि जो बीच में थोड़ा सा भारत पाकिस्तान का तनाव आया, उसके चलते थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है कि विभाग फिर से जो है अल्टीमेटम दे चुका है और कह चुका है कि आप जल्द से जल्द जो है इन लोगों के डाटा जो है वो वेरीफाई करिए। देखिए, अब सभी लोग जो थे वो शेल्टर होम से जो लोग बैठे हुए थे या फिर जो शेलिंग से नुकसान हुआ है भारत के अंदर, उन सभी चीज़ों को जो है वो आंकलन करने के लिए सभी जितने भी ऑफिसर थे अलग अलग विभागों के, उन्हें ग्राउंड पर भेजा गया था, फील्ड पर। वो दफ्तरों से निकलकर बाहर थे और अब जो खबर आ रही है कि उन्हें फिर से इसी काम पर लगा दिया गया है और जल्द जो है आप लोगों को कोई बढ़िया अपडेट जो है वो मिल सकती है। तो जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर है, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और ये सभी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आएंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आएंगे और इन सभी को जो है इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। जो आदेश मेरे पास है इसके नीचे आप साफ तौर पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट है और इसमें देखिए डेली वेजर वर्कर्स, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, ये तमाम चीज़ें हैं और ये 7/4/2025 का आदेश था। इसका जो समय दिया गया था वो 15 से 20 दिन का था और वो फिलहाल समाप्त हो चुका है, लेकिन बीच में जो तनाव आ गया भारत पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, जो पहलगाम में मैसेकर हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ये डिले हुआ, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि इस आदेश का पालन जल्द से जल्द होगा और तमाम लोगों का डाटा जो है सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि इन लोगों के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला जो है वो ले सके और इन्हें ईपीएफओ के अंदर भी अगर डाला जाता है जिसमें इनका प्रोविडेंट फंड कटेगा और जिसमें ईएसआईसी के तहत अगर लाया जाता है इसमें इनको इंश्योरेंस मिलेगा, तो एक बड़ा एक मैं कहूँगा कि एक सक्सेस रहेगी, जिसमें पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो है जिनके मेंबर हैं वो इसमें उनकी जीत होगी, क्योंकि वो चाहते थे लगातार कि इस तरीके से जो है इन लोगों को, हमारे लोगों को जो है ईएसआईसी के अंदर, और वही ये कहा गया था कि हम दूसरी तरफ जो है ईपीएफओ के तहत जो है इन्हें लाया जाए। तो अब फिलहाल ये अपडेट इसलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग ये ना सोचें कि सरकार ने जो कहा था उसके पीछे वो हट गई है। अब सरकार आपके लिए जो है वो खड़ी है और सरकार कहीं ना कहीं करेगी। दूसरी तरफ आपकी रेगुलेशन पॉलिसी या फिर आपके जो पीछे जो आपका वेजेस हैं, जो पेंडिंग वेजेस हैं, उसको लेकर जो है अब सरकार जो समय दे चुकी है 6 महीने का, उसमें से भी अब 2 महीने खत्म होने को आए हैं और जल्द ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जो है उस रिपोर्ट पे जो कमेटी बनाएगी, जैसे ही बजट का सेशन या फिर नया अपना असेंबली सेशन बैठेगा, उसमें आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ जो है वो जल्द देखने को मिलेगी।
तो जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इन सब के लिए एक राहत की खबर हो सकती है अगर ये डाटा आप सरकार पहुंचा देती है, डिपार्टमेंट्स जो हैं सरकार तक पहुंचा देती हैं, सिविल सेक्रेटरी तक, और आने वाले दिनों में इन्हें अगर ईपीएफओ और ईएसआई के दायरे में लाया जाता है तो ये एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप होगा जो सरकार जो है आप लोगों के लिए लेगी। फिलहाल अगर आप भी डेली वेजर हैं, अगर आप भी कैजुअल लेबर हैं, आप भी नीड बेस्ड एम्प्लॉय हैं, या फिर आप भी डेली रेटेड वर्कर हैं, या फिर आप आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा क्या आप सहमत हैं अगर आपको ईएसआईसी के दायरे के अंदर या फिर ईपीएफओ के तहत आपका पीएफ जो है यानी परमानेंट फंड जो है आपका कटे और आप जब रिटायर हो तो आपके पास भी कुछ ना कुछ हो। तो क्या लगता है आपको इस फैसले से? राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। बाकी बड़ी